फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्न हिस्ट्री विद पी के सर में स्वागत है। आज हम जानेंगे मध्यपाषाण काल के बारे में और नवपाषाण काल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल मध्यपाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। मध्यपाषाण काल इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले होडर माइकल बेस्टूफ के द्वारा किया गया। मध्यपाषाण काल के उपकरणों को माइक्रोलिथ्स की भारत में सर्वप्रथम खोज 1867 में C.L. कलाइल ने विंध्याचल क्षेत्र में की। मध्यपाषाण काल को कौन से युग में रखा गया? होलोसीन युग के साथ इसकी शुरुआत होती है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण का संबंध मध्यपाषाण काल से। प्रमुख उपकरण चेल्सेडोनी से बने हैं। औजार बनाने की तकनीक को फ्रूटिंग कहते हैं। औजार बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? फ्रूटिंग कहते हैं। मध्यपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? गुजरात में लगनाज, रतनपुर, कनेवल, लोटेश्वर। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोडा, गिदलूर, रेनीगुंटा, जवालापुरम। कर्नाटक में बेलारी में संगनकुल्लू। तमिलनाडु में तिनेनवेली, टेरी समूह। पश्चिम बंगाल में वर्धमान में बीरभानपुर। मध्य प्रदेश में रायसेन में भीमबेटका और होशंगाबाद में आदमगढ़। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में मोहरैना पहाड़ और बघी खोर, लेखिया। इलाहाबाद में चौपानी, मांडो और मेहरू डी है। प्रतापगढ़ में सराय नहर और मेहदा, दमदमा। राजस्थान में तिलवाड़ा, बाड़मेर में बागोर, भीलवाड़ा में है। बिहार में पेशरा, बागोर में भीलवाड़ा राजस्थान तथा आदमगढ़ में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में लगभग 5000 ईसा पूर्व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है। वीएन मिश्र द्वारा उत्खनित स्थल बागोर में भीलवाड़ा राजस्थान में है, जो कोठारी नदी के किनारे स्थित है, जो भारत के सबसे बड़ा मध्यपाषाण कालीन स्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्यपाषाणिक स्थलों में सबसे अधिक सांगोपांग अन्वेषण इसी स्थल पर किया गया है। सांगोपांग अन्वेषण बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय और महासतियों का टीला भी कहा जाता है। बागोर में नर कंकाल एवं व्यवस्थित अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल में जंगली पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां भी मिली है। यहाँ से वीएन मिश्र के सन 1967-68 में लोहे कालीन उपकरण भी मिले हैं। मध्यपाषाण कालीन रायसेन जिले के उबदिल्लागंज में स्थित भीमबेटका का उत्खनन V.S. वाणकणकर ने किया है। यहाँ की गुफाओं से मध्यपाषाण कालीन उपकरणों के साथ साथ ही मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ के शिलाश्रयों से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज R.V. जोशी ने किया है। मध्य प्रदेश में पंचमंडी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शिलाश्रय मिले हैं, जिनका नाम जम्बू द्वीप और भ्रांतनीर डोरोथी द्वीप। उत्तर प्रदेश में मोहरैना पहाड़ में चित्रयुक्त शिलाश्रय मिले हैं। इन शिलाश्रयों के चित्रों में 2 रथों के चित्र मिले हैं। इन रथों को तीर कमान और भाले लिए हुए पैदल सैनिकों के समूह से घिरा हुआ दिखाया गया। इससे स्पष्ट होता है सूक्ष्म पाषाण काल पुरावशेषों
से धनुष बाण भी मिले हैं। भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय एवं मेहदा से प्राप्त हुआ है, जो मध्य पाषाण कालीन है। यहाँ की कब्रों से अंत्येष्टि संस्कार विधि का पता चलता है। सराय नहर से प्राप्त मानव जीवांशम प्राचीनतम मानव जीवांशम मिले हैं। भारत में आदि मानव जीवांशम नहीं मिले हैं। सराय नाहर राय मानवीय आक्रमण और युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए। सराय नाहर राय की खोज केसी ओझा ने किया। उत्खनन का कार्य GRC शर्मा द्वारा करवाया। सराय नहर में संयुक्त रूप से 2 पुरुष और 2 स्त्रियों के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिले हमें। 2 स्त्री और 2 पुरुषों का सराय नहर जो यूपी में है। सराय नाहर एवं मेहदा पहले सतलज जहां स्तंभ गर्त पाए गए। स्तंभ गर्त अवकाश के लिए निर्मित झोपड़ी, इन दोनों जगहों में गर्त चूल्हे भी मिले हैं। सराय नाहर से 8 तथा मध्य से 35 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। एक ही कवर से 3 मानव कंकाल त्रिमानव समाधि दमदमा से और एक ही कवर से 4 मानव कंकाल सराय नहर से प्राप्त हुए। सर्वप्रथम बुच्चड़ खाने का साक्ष्य मेहदा से मिला है। मेहदा से हड्डी श्रृंग सिंह के आभूषण और स्त्री पुरुष की युग्म समाधि कहाँ से मिले हैं? मेहदा। हाथी दांत की लटकन दमदमा से मिली है। दमदमा में सार्वजनिक समाधान 41 मानव समाधान और जबकि लेखिया से सार्वजनिक मानव कंकाल मिले हैं। प्राचीन झोपड़ी का सर्वप्रथम साक्ष्य पेशरा से, जबकि झोपड़ी का विस्तृत साक्ष्य चौपानी मांडो से प्राप्त हो। चौपानी मांडो को झोपड़ी मधुमक्खी के छत्ते जैसी है। मध्य प्रदेश में स्थित 12 शिमला से उत्तर प्रदेश में स्थित 2 सतलों बरकच्छा और सिद्धपुर में बड़े बड़े कारखाने थे। बरकच्छा से घिसे हुए पत्थर कुठार का ठूड प्राप्त हुआ है। लगनाज गुजरात के उत्खनन HD साकलिया द्वारा किया। लगनाज से प्राप्त उपकरण भारत में मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरण के सर्वोत्तम नमूने हैं। गैंडे की हड्डी के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हमें लगनाज गुजरात में। लगनाज सुक्से क्षेत्र में खोजा गया पहला सतल है। कनेवल गुजरात से ऊंट, गैंडे, नीलगाय, हिरन, जंगली सूर की हड्डियां मिली। यहाँ के उत्खनन भी HD साकलिया ने किया है। लोटेश्वर से लगभग 4000 ईसा पूर्व पशुपालन के साक्ष्य मिले। यहाँ उत्खनन का कार्य 1990-91 में हुआ। तमिलनाडु में टेरी समूह टेरी टेला की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की। टेरी टेला का अर्थ है बालू का टीला। यहाँ से मध्य पाषाण काल के 11 बालू के टीले, फ्लिंट और चट निर्मित अनेक उपकरण यहाँ से प्राप्त। टेरी समूह के प्रस्तर उद्योग प्रमुख कच्चा माल सेफ्टिक और हल्का भूरा श्रृंग प्रस्तर। कर्नाटक के बंगलौर के निकट जल्लाहल्ली के आसपास प्रस्तर उद्योगों की एक नवीन विशेषता रोमन लिपि में मिली है। D अक्षर के आकार की तिरछी तीर फलकों का उत्पादन पश्चिम बंगाल के बीरभानपुर उत्खनन में का कार्य BB लाल द्वारा किया गया। यहाँ पर अनेक गड्ढे और भू छिद्र के बारे में समझा। छिद्र खंभे गाड़ने के लिए खोदे गए गड्ढे हैं। जंगली चावल
अन्ना घर के साक्ष्य चौपानी मंडू से मिले हैं। मध्यपाषाण काल में पालतू जानवरों के कुत्ता प्रमुख था। मध्यपाषाण काल में धनुष्मान लकड़ी की डोंगी का निर्माण, शवों को दफनाने की प्रथा, अंतिम संस्कार की शुरुआत हुई। भीमबेटका, आदमगढ़, प्रताप, मिर्जापुर जैसे मध्यपाषाण कालीन अपनी समृद्धि चित्रकला के प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़, आदमगढ़, भीमबेटका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। एल्चिन नेसी चित्रकारी की अपेक्षा कार्बन पत्रिका से बनाया गया रेखान कहा गया। इन सभी जगहों पर चित्रों के विषय मुख्य पशु है। आदमगढ़ में गैंडे के शिकार का दृश्य प्रमुख चित्र है। भारत में अग्नि का प्रयोग मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण या नवपाषाण काल में हुआ था। अग्नि की जानकारी और खोज निम्न पुरापाषाण काल में हुई, किंतु भारत में इसका नियमित प्रयोग नवपाषाण काल से शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम में दक्षिण एशिया की प्राचीनतम लघु पाषाण औजार फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल शब्द का पहली बार 1855 जॉन लुबाक के द्वारा काम में लिया गया शब्द है। गार्डन चाइल्ड नवपाषाण काल को नवपाषाण काल क्रांति कहा है। अन्न और उत्पादन संस्कृति कहा है। नवपाषाण क्रांति शब्दावली का प्रयोग गार्डन चाइल्ड ने 1936 में अपनी पुस्तक मैन मेक्स हिमसेल्फ में भी किया है। भारत में नवपाषाण काल का प्रथम स्थल ले मुसूरियर ने 1860 में टोस नदी घाटी में की, उत्तर प्रदेश में की। टोस नदी घाटी प्राप्त उपकरण नवपाषाण काल का ही था, जो एक सेल्ट 1860 में मिला था। पुरापाषाण काल उपकरण 1830 में मद्रास के निकट स्थित पलवरुम स्थान से प्राप्त होता था। मध्यपाषाण काल के उपकरणों को की भारत में सर्वप्रथम खोज 1867 में विंध्याचल क्षेत्र में की जाती है। भारत में नवपाषाण काल कुठार 1842 में मिडोज टेलर को रायचूर में कर्नाटक के लिंग सुंगूर 1872 ईस्वी में से मिला है। 1872 में बेलारी कर्नाटक में विलियम फेजर नवपाषाण काल स्थल की खोज बेलारी में विलियम फेजर ने खोज की। पत्थर की कुल्हाड़ी नवपाषाण काल का प्रमुख औजार है। इस काल के पॉलिश किए हुए पत्थरों से बने यह पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति कही जा सकती है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने नवपाषाण उपकरणों के 78 वर्गों में बांटा है। 41 चमकीले पॉलिश वर्ग के और 37 भद्दे खुरदरे वर्ग के थे। नवपाषाण कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत हुई। इस काल की सबसे बड़ी खोज गेहूं माना जाता है और मटर की भी खेती शुरू हुई। मेहरगढ़। अब सतलों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि क्या मिले हैं। तो मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती 7000 साल ईसा पूर्व बलूचिस्तान के पाकिस्तान के बोलन नदी में स्थित मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ 1974 ईस्वी में जिन फ्रोकोइंस जेरिश के निर्देशन में खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार और रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम 7000 सालों में मेहरगढ़ से कई बार ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है कि सबसे पुरानी कृषि के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। मेहरगढ़ मिलते हैं, जो 7000 ईसा पूर्व के हैं। बोलन नदी के किनारे स्थित है। गेहूं और कपास की खेती होती। सर्वप्रथम रागी की खेती की गई थी। पालतू भैंस का प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ में 7 पुरातात्विक स्थल प्रकाश में आए हैं। यहाँ से बकरी के साथ मालिक को दफनाए अन्ना घर के साक्ष्य में मिले। कारीगर की कब्र मिली है। मेहरगढ़ के नवपाषाण काल के चरणों की मुख्य विशेषता कच्ची ईंटों से श्रृंगार के आकार में अंगीठियों युक्त मकान मिले हैं। चकमक पत्थर का आधारित प्रस्तर उद्योग से जुड़ा हुआ हाशिया। कश्मीर के नवपाषाण काल स्थल कश्मीर में नवपाषाण काल स्थल में बुर्ज सोम, गुफकराल और कनिष्कपुरा।
बुर्ज होम की खोज HD 1935 में HD टेरा तथा TT पीटरसन ने किए। बुर्ज होम का अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्ज होम के लोग खुरदरे धूसर मर्तभांड का उपयोग करते थे। बुर्ज होम में कब्र में पालतू कुत्तों और भेड़ियों की मालिकों के शव के साथ दफनाया जाता है। यह प्रथा भारत में किसी अन्य नवपाषाण कालीन स्थल से नहीं की थी। छिद्र युक्त हार्वेस्टर, एक घड़े सींग वाले देवता का चित्र बुर्ज होम से मिला है। ओवल डबल नोटिस्ड हार्वेस्टर केवल पाकिस्तान की स्वात घाटी के क्षेत्रों से मिली है। गुफकराल पुलवामा जिला की त्राल तहसील में की खुदाई 1981 में के शर्मा ने की थी। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ कुम्हार की गुफा। गुफकराल लोग कृषि और पशु पालन करते थे। गुफकराल में अनाज से पीसने और वस्त्र सिलने की विधि से परिचित होने के प्रमाण मिले हैं। अलंकृत हार्वेस्टर और तांबे की हेरपियन गुफकराल से मिली है। कश्मीर के नवपाषाण काल क्षेत्रों की विशेषता क्या है? गर्तवास कश्मीर में मिले हैं। अनेक प्रकार के मृद भांड, पत्थरों हड्डियों के औजार मिले हैं। माइक्रोलिथिक युग में लघु पाषाण पूर्णता अभाव। गोमल नदी घाटी में गुमला से विशेष सामुदायिक चूल्हे में मिले हैं। उत्तर प्रदेश के और बिहार के नवपाषाण कालीन स्थल चिरान नवपाषाण काल स्थल में अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण चिरान से मिले। हिरण के सींगों के चिरान से पत्थर के उपकरण नहीं मिले हैं। चिरान के गंगा, सोन और गंडक घाघरा नदी के संगम पर स्थित है। इलाहाबाद के कोल में स्थित कोल्डी हवा, महगड्डा, महागरा, पंचोन अन्य महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। कोल्डी हवा नवपाषाण काल में ताम्र और लोहे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बेलन घाटी में कोल्डी हवा ऐसे नवपाषाण के स्थल है जहाँ 6000 ईस्वी चावल के साक्ष्य में कई बार क्वेश्चन आया कि कोल्डी हवा से क्या चावल के अवशेष कहाँ से हमें मिले हैं। तो याद रखना कोल्डी हवा इलाहाबाद के निकट है जो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में स्थित है। मेहदगढ़ से चावल के प्रमाण जो है मिले हैं। उत्तर प्रदेश के लोहार देव से संत कबीर से लगभग 9000 से 8000 चावल की कृषि के साक्ष्य निम्नतम खोज में मिला है। प्राचीनतम खोज का साक्ष्य माना गया है जबकि जिसे भारत में खेती का प्राचीनतम, जबकि मेहरगढ़ में 7000 ये, लेकिन ये 7000 से पुराना लोहार देव संत कबीर नगर जो यूपी में है 8000 ईसा पूर्व चावल की खेती के मिले। कोल्डेवा महागरा से वृत्ताकार झोपड़ी के कई सत्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से डोरी टोकरी के छाप वाले हाथ से बने अनगढ़ मृत भांड प्राप्ति हुई है। महगड्डा से मवेशी के खुरों और खूंटों के निशानों से युक्त पशु बाड़ा गौशाला का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। बेलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से कोल्डी हवा, चौपानो मंडी और महगड्डा नामक स्थान से अन्न संग्रह के चरण से अन्न उत्पादन चरण में संक्रमण संकेत मिले। कोल्डी हवा से रस्सी छाप और डोरी छाप मृत भांड में मिले हैं। चौपाने मंडो से मर्दवान उपयोग से पुरातन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण नवपाषाणी कालीन स्थल कौन कौन से हैं? सबसे पहले कर्नाटक मास्की में पिकली हिल, ब्रह्मगिरी, संगनकुल्लू, हलूर, कोडेकल, टी नरसीपुर, टेक्कलकोट। आंध्र प्रदेश से नागार्जुन कोडा, उतनूर, पलवाई, संगनपल्ली। तमिलनाडु से पेमपल्ली। दक्षिण भारत के सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन साक्ष्य में संगनकुल्लू और नागार्जुन कोंडा में मिले हैं। सबसे पहले नागार्जुन कोंडा और संगनकुल्लू। दक्षिण भारत के नवपाषाण का मुख्य स्थान बेलार कर्नाटक। इसकी खोज विलियम फेजर ने 1872 ईस्वी में की थी। बेलार में नवपाषाण कालीन स्थलों में संगनकुल्लू, टेक्कलकोट, बुदिहल, कुपगढ़, कप्पलगल, कुदीथिनी के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के नवपाषाण के स्थलों विशेष कर्नाटक में पिकली हिल में भस्म
टिकली हिल में क्या है, भस्म के टीले यानी राख के टीले मिले हैं। भस्म टीले मवेशी रखने की बस्ती का अवशेष जानवरों को एक बाड़े में रखा जाता था, उनका जो गोबर इकट्ठा में आग लगा दिया जिससे वह गोबर के राख के ढेर परिवर्तित हो जाते थे। सर्वप्रथम टी.जे. न्यूबोल्ड ने कर्नाटक में स्थित कुपगल और राख के टीले की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट 'ने नवपाषाण काल से बताया कि सभी दक्षिण भारत में नवपाषाण काल राख के टीलों की प्राप्ति नहीं हुई। राख के टीले में मिले स्थल कर्नाटक में पिकली है, संगन, कुल्लू, कुपगल, बुदिहल, मास्की, ब्रह्मगिरी, बुदिकनामा। आंध्र प्रदेश में उतनूर, पलवाए, बुदिहल सामुदायिक भोज उत्सव साक्ष्य प्राप्त हुआ। टेक्कलकोट सोने की लटकन, कान की बालियां मिली है। कर्नाटक में स्थित बाटगल में सुपारी का साक्ष्य मिला है। 2000 इसमें पी राजेंद्रन ने तमिलनाडु में स्थित औदे से शिशु कपाल प्राप्त किया है जो पाषाणकालीन तमिलनाडु में स्थित आदि चन्नलूर में ऐसी भूत कब्रें मिले जो शवों की हड्डियों को पात्रों में रखकर दबाई जाती गई है। असम मेघालय में गारो की पहाड़ी में नवपाषाण काल के उपकरण मिले हैं। मर्द भांड में नवपाषाण काल में बनने लगे क्योंकि इस काल में सर्वप्रथम खेती की शुरुआत हुई। लोग अन्न हेतु बर्तनों की आवश्यकता थी। कुंभ कार्य में सर्वप्रथम नवपाषाण काल में दिखाई गई। आरंभ में हाथ से बने मर्द भांड और मिले हैं। बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का प्रयोग करने लगे। इन बर्तनों में पोलिश और मृद भांड, धूसर मृद भांड, मध्यवर्ण मृद भांड शामिल है। नवपाषाण कालीन औजार कौन कौन से हैं? नवपाषाण काल सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूले, छेनी। नवपाषाण काल के लोगों की मुख्य उपलब्धि जानवरों को पालतू बनाना नवपाषाण काल में शुरू हुआ। अंतिम चरण मध्यपाषाण का और पशुपालन के थोड़े समय बाद कृषि की शुरुआत। कृषि के जो है सबसे बड़ी क्रांति कहा जाता है। कृषि की शुरुआत शिथिल ग्राम्य जीवन में रहने लगे। वो नवपाषाण काल के लोगों ने रागी, कुल्थी, चावल, गेहूँ, जौ, कपास की फसलों की जो है खोज की। नवपाषाण काल में नाव का निर्माण की शुरुआत हुई। नवपाषाण काल में पूर्ण पत्थर पर बने औजार ही निर्भर करते थे, अतः निवास स्थान पहाड़ियों के आसपास ही होता था। तो हमारा मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट सीरीज में हम पढ़ेंगे लोह युग। तो थैंक्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक्स। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।